हेलो एवरीवन, वेलकम टू चूड़ीवाल फिजिक्स क्लासेस। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। इस चैनल पर आपको एनसीईआरटी के हर एक टॉपिक को कवर किया गया है वो आपको मिलेगी, और उसके बाद यहाँ जो एक्सप्लेनेशन जो कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा वो और कहीं नहीं। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है एंगुलर मोमेंटम इन केस ऑफ रोटेशन अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस। यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम आपको देखनी है। आपको ये पता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट एनी पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाइड टू इट अबाउट द सेम पॉइंट। मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो होगी वो उतनी ही होगी जितना हम एक्सटर्नली टॉर्क अप्लाई करेंगे, और पॉइंट दोनों की सेम अबाउट द सेम पॉइंट लेनी है, क्योंकि टॉर्क जो निकालते हैं किसी पॉइंट जो फिक्स्ड पॉइंट है उसके अबाउट निकालते हैं। फिक्स्ड पॉइंट हो सकती है या फिक्स्ड एक्सिस हो सकती है, क्लियर? कुछ ना कुछ तो फिक्स्ड होगी और उसी के अबाउट हमें निकालनी है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, या कहे आप उसी के अबाउट आपको निकालनी है टॉर्क, क्योंकि टॉर्क जो है वो टर्निंग इफेक्ट देता है। टॉर्क टर्निंग इफेक्ट देता है, दैट्स व्हाई whenever you fix a particular point in an object or a axis on the object or outside the object, no problem, then it will have turning tendency whenever you apply the force, clear? Because formula for torque is torque equal to position vector is and cross product with force applied, clear? First I will calculate angular momentum. See, there may be infinite number of particles. You have to just add all the angular momentum due to different particles about the same point. Which point you have to take? Those point which is fixed. Those point, no, one particular point is fixed. You have to take that point. About that point you have to find torque और angular momentum. Angular momentum जो है वो हर एक पार्टिकल की होगी, लेकिन आपने कॉन्सेप्ट ये भी देखा है, जैसे इसको अगर रिलेट करेंगे ट्रांसलेशनल मोशन में, मीन्स लीनियर मोशन में, तो आपने ये देखा है कि जिस तरह से रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होती है लीनियर मोमेंटम दैट इक्वल टू फोर्स। तो मोमेंटम जो एक टर्म है, जो लीनियर मोमेंटम की टर्म है, इट इज ए मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम इज वेक्टर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। p इक्वल टू mv। द डायरेक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज सेम फॉर ट्रांसलेशनल मोशन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, but the angular momentum, the direction of angular momentum say L and direction of omega may or may not be in the same direction, may or may not be in the same direction, means not necessarily L and omega is perpendicular, not necessarily. It may be parallel, it may not be parallel, it may be yet with some angle, then you can break into two part, one component along the axis, one component perpendicular to the axis. The main thing is here fixed axis. यहाँ आपको fixed axis इसको कंसीडर करना है, fixed axis इसको ध्यान में रखना है, इससे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलते हैं लीनियर एंगुलर मोमेंटम है क्या। If you want to find the angular momentum, you have to just add the angular momentum of different particles vectorally. क्योंकि हर किसी में डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड है, विथ डायरेक्शन आपको ऐड करनी है हर एक पार्टिकल की एंगुलर मोमेंटम। तो यू कैन राइट टोटल एंगुलर मोमेंटम L इक्वल टू, एंगुलर मोमेंटम क्या होती है? मोमेंटम जैसे आपने देखा था उसी तरह से एंगुलर मोमेंटम के लिए आपको लीनियर मोमेंटम की हेल्प लेनी है। एंगुलर मोमेंटम r क्रॉस pi। लीनियर मोमेंटम जो भी किसी पार्टिकल की होगी उसको अगर पोजीशन वेक्टर के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा कहे पोजीशन वेक्टर और एंड लीनियर मोमेंटम दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, दोनों वेक्टर है, अगर क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं तो इसकी रिजल्ट भी वेक्टर आएगी। ये हर एक पार्टिकल की लेनी है। मैंने i इक्वल टू 1 टू n कर दी, सपोज n पार्टिकल आर प्रेजेंट हियर, ये आपको ऐड करते हुए निकालनी है। ये जो पोजीशन वेक्टर है इसकी वैल्यू सपोज पार्टिकल p पर प्रेजेंट है, कोई मैं एक पार्टिकल ले रहा हूं, कोई भी एक सिंगल, उसके बाद मैं सबके लिए फिर ऐड करूंगा। सपोज एक पार्टिकल के लिए L निकाले, L मींस स्मॉल l में ले रहा हूं, कोई एक पार्टिकल के लिए, वो ri क्रॉस pi निकलेगी। ri इज द डिस्टेंस पोजीशन वेक्टर, मींस पोजीशन ऑफ दैट पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन। सपोज पार्टिकल इज प्रेजेंट एट p, if particle is present at p, then you can write ri equal to op multiplied by p means linear momentum. You can write here mv, and you know that v equal to r omega. V equal to r omega. Then write here in the form of v equal to r omega. Here op, you can write op equal to, step by step proceed further. op को आप लिख सकते हैं o से p। सपोज ये कोई एक्सिस है, origin is present here and P is present here,
you have to find OP, then you can write OC plus CP by triangle law of addition. OP equal to OC plus CP. OC will be along the axis OC and CP will be perpendicular to the velocity because if particle moves in a circle में तो मूव करनी क्योंकि इसकी रोटेशन अबाउट फिक्स एक्सिस है। अगर फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेट कराएंगे, सपोज ये डोर की ये वाली एक्सिस फिक्स्ड है, यू आर ओपनिंग द डोर, then every particle will move in circular motion, trajectory will be in circular path. तो यहां पर कुछ ना कुछ सेंटर भी होगी उस सर्कल की, तो पार्टिकल पी की सेंटर सी थी और जो सर्कल होगी उसकी जो वेलोसिटी किसी भी इंस्टेंट पर देखेंगे वो रेडियल वेक्टर की टेंजेंट होगी, मींस परपेंडिकुलर टू सीपी। क्लियर? OC इज द पैरेलल लाइन टू द एक्सिस। यहां पर आपको जो कैलकुलेट करनी है L की वैल्यू, तो यहां वैल्यू पुट करें OC प्लस CP, इसको फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे मास और वेलोसिटी इज वेक्टर, इसको यहां पर आप लिख रहे हैं इक्वल टू OC मल्टीप्लाइड बाय mv प्लस CP मल्टीप्लाइड बाय mv। आई एम अप्लाइंग द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्लियर? यहां तक कोई भी डाउट? गॉट इट? ओके। अब आप इसको CP मल्टीप्लाइड बाय mv, इसको अगर आप लिखेंगे तो इसको आप इस तरह से लिखिए, यहां पर CP क्या है और V क्या है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। सपोज दिस इज Z एक्सिस एंड एवरी पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल which is the perpendicular to the this Z axis, means in the XY plane. You know that CP is the perpendicular to the V because V is the tangential velocity because it is moving in a circular path. That's why every particle will move in circular path. Okay, here you can write it CP multiplied by mv. For CP multiplied by mv you can write R perpendicular mv and vector will be K because CP and V is वेक्टर एंड यू आर डूइंग क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट की रिजल्ट वेक्टर आएगी, तो मैंने वेक्टर यहां लिख दिया और जो मैग्नीट्यूड है उसको यहां पर रख दिया। अब जो वेलोसिटी है ये मैग्नीट्यूड आपको रखनी है। अगर वेलोसिटी मैग्नीट्यूड में रखनी है और इट इज रोटेटिंग अबाउट फिक्स्ड एक्सिस, तो एंगल हमेशा 90 डिग्री, मींस एक्सिस जब फिक्स है तो v इक्वल टू आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, यू कैन डायरेक्टली राइट इट एज r परपेंडिकुलर ओमेगा। क्लियर? आई एम राइटिंग हियर r परपेंडिकुलर इनटू ओमेगा मींस r स्क्वायर्ड m ओमेगा k। You know that m r squared is the I and omega k। ये I हो जाएगी, ये ओमेगा हो गई, ये k हो गई। ये एक रिजल्ट आपको मिल गई जो आपको पता भी, एंगुलर मोमेंटम जस्ट लाइक लीनियर मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। हियर इन टर्म ऑफ मास इन टर्म ऑफ मास इन द ट्रांसलेशन मोशन इज एनालोगस टू I in rotational motion. Likewise, their velocity here, angular velocity. This is angular momentum with direction because L is a vector। यहाँ वेक्टर इसलिए मैंने यहाँ पर एरो कर दिया। इसके लिए तो निकल गया कैलकुलेशन, लेकिन व्हाट अबाउट OC मल्टीप्लाइड बाय mv? इसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है इस टर्म को देखने के लिए? इसको देखने के लिए ये कॉन्सेप्ट है, यहां पर मैंने एक ही पार्ट का दिया था अभी तक, प्लस समथिंग प्लस समथिंग प्लस समथिंग प्लस समथिंग। इसका कॉन्सेप्ट ये है, अगर कोई पार्टिकल रोटेटिंग अबाउट फिक्स्ड एक्सिस है, OC और वेलोसिटी सपोज इसकी इस सर्कल में जा रही है इस प्लेन में, तो सपोज इसकी डायरेक्शन y की डायरेक्शन में है, कुछ भी ले सकते हैं, j की डायरेक्शन में, यूनिट वेक्टर j आप ले सकते हैं। xy प्लेन में i और j दो ही तो होंगे। सपोज किसी इंस्टेंट पर j की डायरेक्शन में है और ये वाली z की डायरेक्शन में है, z मल्टीप्लाइड बाय j, ये क्या होगी इसकी वैल्यू -i। क्लियर? इट मींस दैट इसकी जो आंसर आएगी वो k नहीं होगी बल्कि i मींस xy प्लेन पर होगी, क्योंकि यहाँ 100% जब OC है वो तो Z फिक्स है, यहाँ पर J या I आ सकती है। जब J आएगी तो यहाँ पर I आएगी, यहाँ पर जब I आएगी तो यहाँ J आएगी। इट मींस दैट आंसर हमेशा I या J के डायरेक्शन वाली कंपोनेंट आएगी हमेशा। इसके लिए चलिए देखते हैं, अगर कोई बॉडी सिमेट्री रहे तो उसके हर एक पार्टिकल जो एक्सिस के इस साइड है, एक्सिस के वो साइड भी वही पार्टिकल होगी। अगर एक्सिस के ये साइड की किसी एक इंस्टेंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन है, तो एक्सिस के वो दूसरी साइड डायमेट्रिकली अपोजिट साइड में जो पार्टिकल प्रेजेंट होगी उसकी डायरेक्शन -y साइड डायरेक्शन में होगी, -y। इट मींस दैट दोनों की इफेक्ट एक दूसरे को कैंसिल कर देगी, क्योंकि रिजल्ट जब सिमेट्रिक बॉडी है और रोटेटिंग अबाउट फिक्स्ड एक्सिस है, तो यहाँ पर तो ओमेगा की वैल्यू सेम होगी, क्योंकि हर एक पार्टिकल सेम वेलोसिटी से मूव करेगी, एंगुलर वेलोसिटी से। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी होगी वही वहाँ पर लीनियर वेलोसिटी होगी, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट सिमेट्रिकल बॉडी, सिमेट्री अबाउट दिस एक्सिस। आपने जिस डिस्टेंस पर यहाँ पर लिया उसी डिस्टेंस पर डायमेट्रिकली अपोजिट साइड में भी अवेलेबल है कोई एक पार्टिकल।
तो दोनों की आप जब इफेक्ट देखेंगे तो मैग्नीट्यूड सेम बट डायरेक्शन अपोजिट, मींस कैंसल। तो सिमेट्रिकल के लिए ये मैंने लड्डू बना दिया, ये जीरो हो जाएगी, क्योंकि कैंसिल जब हो गई तो क्या आ गया, कुछ नहीं। अगर फिर भी अनसिमेट्रिकल हो बॉडी, उस कंडीशन में आपको ये ध्यान रखनी कि यहां पर फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगी। तो कोई भी टॉर्क, क्योंकि कोई भी टॉर्क जो इस एक्सिस के अलोंग नहीं है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि रोटेट ही करानी फिक्स्ड एक्सिस। जब ये एक्सिस फिक्स्ड है, इसी के अबाउट रोटेट करेगी, तो इस दूसरी एक्सिस के अबाउट, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट नहीं कर सकती है, क्योंकि उसको इंडिपेंडेंट एक्सिस ये मिली हुई है। इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकती है। अगर उस एक्सिस के अलोंग कोई फोर्स आ रही है तो वो उसके इफेक्ट को खत्म करेगी। कैसे? सपोज वहां पर कोई दूसरी फोर्स उसको नलिफाई कर देगी, क्योंकि हमने यहां पर फिक्स्ड एक्सिस के अलोंग देखनी है। फिक्स्ड एक्सिस मींस एक्सिस कोई फिक्स्ड है, उसी के अबाउट रोटेट करानी, उसी की टर्निंग इफेक्ट देखनी है, उसी के अबाउट। अगर उसी के अबाउट हम टर्निंग इफेक्ट देखेंगे, इट मींस दैट हम कुछ बाहर से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे जिससे कभी भी अनबैलेंस ना हो, कभी भी अनबैलेंस ना हो। क्योंकि यू नो दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, सपोज इसकी कुछ वैल्यू आएगी, ये भी तो एक ना एक कंपोनेंट होगी एंगुलर मोमेंटम की। जैसे यहां पर एक पार्ट है, एक पार्ट ये भी है, दोनों को फिर ऐड करनी है। अगर कोई कंपोनेंट यहां पर है और रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम यू नो दैट विल बी इक्वल टू टॉर्क। जब टॉर्क इसके एक्सिस के अबाउट ही है, मींस जेड डायरेक्शन में प्रेजेंट है, वाई और एक्स में नहीं है, तो वाई और एक्स की जो कंपोनेंट है, अगर कोई भी टॉर्क अवेलेबल है, सपोज एक्सटर्नल टॉर्क, उसकी कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस इज जीरो, क्योंकि यू हैव टू जस्ट अप्लाई टॉर्क इन द जेड डायरेक्शन, क्योंकि रोटेट ही कर रही फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट। दूसरी बात क्या है, जो हम बॉडी ले रहे हैं वो रिजिड बॉडी है, तो वहां कोई पॉसिबिलिटी भी नहीं है कि डिफॉर्म करके उसको छोड़ दें, डिफॉर्मेशन भी नहीं होगी। जब डिफॉर्मेशन भी नहीं होगी और रोटेट भी एक ही एक्सिस के अबाउट करनी है, और हमें पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाई टॉर्क। अगर आपने कुछ फोर्स इस तरह से अप्लाई किया कि वो रोटेट करे एक्स और वाई के अबाउट, सपोज एक्स के अबाउट रोटेट करने लगे, अनसिमेट्रिकल बॉडी की बात कर रहे हैं। सिमेट्री में तो ऐसे भी कंपोनेंट इक्वल एंड अपोजिट अवेलेबल है, वो कैंसिल हो गई, जीरो हो गई। अगर अनसिमेट्रिकल बॉडी में आपने कोई भी फोर्स इस तरह से अप्लाई किया जिससे कारण उसकी टर्निंग इफेक्ट एक्स के अबाउट हो, लेकिन हम जब यहां फिक्स्ड एक्सिस ही कर रहे हैं, अबाउट फिक्स्ड एक्सिस रोटेट करेगी, इट मींस दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि जब आपने टॉर्क अप्लाई किया तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम होनी है, वो तो उसी डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में आपने टॉर्क अप्लाई किया है। जब आपको टॉर्क ही अप्लाई करनी है अलोंग द फिक्स्ड एक्सिस मींस जेड डायरेक्शन में, तो दूसरे एक्सिस के अलोंग आपने जब टॉर्क अप्लाई ही नहीं किया, तो वहां रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम या कंपोनेंट ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या आएगी? कुछ भी नहीं आएगी। जब टॉर्क ही अवेलेबल नहीं है, आपने कुछ अप्लाई ही नहीं किया, तो रिजल्ट क्या मिलना है? जीरो। तो उस कंडीशन में भी यहां पर जीरो हो जाएगी, उस कंडीशन में भी यहां पर जीरो आ जाएगी। मींस लास्ट में टर्म जो बचेगी ये रहेगी आई ओमेगा के। ये थी एंगुलर मोमेंटम के लिए। और अगर आप एंगुलर मोमेंटम जो आपने देख लिया, ये एंगुलर मोमेंटम हो गई, क्या हो गई? एंगुलर मोमेंटम एल इक्वल टू आई ओमेगा के। ये डायरेक्शन हो गई, ये हो गई। अगर आप इसकी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे डी एल बाई डी टी, ये हो जाएगी आई डी ओमेगा बाई डी टी मींस अल्फा। एंगुलर एक्सेलरेशन डायरेक्शन फिर भी सेम रहेगी। ये वाले कॉन्सेप्ट है, ये था कॉन्सेप्ट एंगुलर मोमेंटम इन केस ऑफ रोटेशन अबाउट फिक्स्ड एक्सिस। फिक्स्ड एक्सिस की बात हो रही है और दूसरी रिजिड बॉडी भी है। क्लियर? आई होप दैट you understood everything, every concept that I taught you in this lecture. So I finish this lecture, and please subscribe my channel. Whatever you are having doubt, means any doubt, you can call me. I'm available 24 hours, every time, every second available. तो अलविदा दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।